अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक तरह से होंगे। कोरोना महामारी का जो कहर है अभी हमारे समाजों के अंदर जारी है। अब बेहतरी इसी बात में है कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाने चाहिए जिनके ज़रिए इंसानी जान बच सके। और जब हम इर्द गिर्द का माहौल देखते हैं या बिल्कुल खूब दिखाई देता है, एक दहशत सी दिखाई देती है और ज़िंदगी मुझे पूरी तरह ख़तरे में लग रही है। अब अकल की बात यह है, वी नीड टू फॉलो ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स, वी हैव टू डेवलप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। इसका मतलब है हमें अपने बिहेवियर में सारे चेंजेस लाने हैं जिसके ज़रिए हम कोविड से बच पाएंगे। और सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हमें अपने घरों में बैठना चाहिए। और मजबूरी की हालत में जब हम कोई मजबूरी पड़ जाए तो SOPs फॉलो करना चाहिए, यानी जितने भी इसके कोविड बिहेवियर्स के तरीके हैं ये अपनाने चाहिए। 6 से लेकर 8 के बच्चों तक पढ़ाएंगे आज अंग्रेज़ी में एक अहम टॉपिक जिसे होमोफोन्स कहते हैं, होमोफोन्स। लेकिन ये टॉपिक आसान भी है, लेकिन अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और अक्सर हम टेक्स्ट में ऐसी चीज़ों को देख पाते हैं। होमोफोन्स अंग्रेज़ी में वो वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन इनका माने डिफरेंट होता है। You have to simply keep in the mind that homophones are the words that have same pronunciation but different meaning. आसान में यही याद रखना आपको कि इनकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी होती है, आवाज़ इनकी एक जैसी होती है, लेकिन इनका जो माने होता है वो डिफरेंट होता है। चलो शुरू करते हैं। MEET मीट मिलने को कहते हैं, MEAT मीट गोश्त को कहते हैं। यानी मीट और मीट ये दोनों, इनकी आवाज़ एक जैसी, इनकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी, लिहाजा इन्हें होमोफोन्स कहते हैं। अगर इस होमोफोन को आपको इस्तेमाल करना है सेंटेंस में तो कैसे करोगे? मीट MEET मीट मिलने को कहते हैं, MEAT मीट गोश्त को कहते हैं। चलो मैं इन दोनों को इस्तेमाल कर लेता हूँ, इनकी सेंटेंस बना देता हूँ। आई विल मीट माई फ्रेंड टुमारो, मैं अपने दोस्त को कल मिलूँगा। आई विल मीट माई फ्रेंड टुमारो, इसका मतलब है मीट MEET मीट मिलने को कहते हैं। अब MEAT मीट गोश्त को कहते हैं, इसका मैं सेंटेंस बनाऊँगा। टुमारो वी शैल कुक मीट एट होम, कल हम शायद क्या करेंगे, गोश्त पकाएंगे। लिहाजा MEET मीट मिलने को कहते हैं, MEAT मीट किसे कहते हैं, गोश्त को। इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है ये सेम है, इन्हें अंग्रेज़ी में होमोफोन्स कहते हैं। और ये वर्ड्स हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं सेंटेंस में ताकि इनका जो माने है वो बाहर आ जाए। दूसरा MAD मेड पागल को कहते हैं, MAD मेड बनाने को कहते हैं। सो MAD मेड बनाना है, MAD मेड पागल है। अब मैं दोनों को इस्तेमाल कर लेता हूँ, इसका माने आपको समझ आ जाएगा। यस्टरडे आई मेट ए मेड मैन, ने कल में एक पागल आदमी को मिला था। MAD मेड में पागल, ने कल में एक पागल आदमी को मिला था। यानी सेंटेंस में आपको इस तरह इस्तेमाल करना है ताकि इसका माना बाहर आ जाए। यस्टरडे आई मेट ए मेड मैन। अब दूसरा है MAD, दिस आर्टिकल इज़ मेड ऑफ चाइना, ये आर्टिकल, ये चीज़ चाइना का बना हुआ है। लिहाजा मेड बना हुआ है, मेड पागल है। MAD मेड पागल को कहते हैं, MAD मेड बने हुए को कहते हैं। इस तरह ये सेंटेंस में इस्तेमाल करने हैं ताकि इनका माना बाहर आ जाए। और एक लेते हैं, बिल्कुल आसान सा एग्जाम्पल है, सन SUN सन सूरज को कहते हैं, SON सन बेटे को कहते हैं। ये दोनों क्या है, होमोफोन्स है। क्यों ये होमोफोन्स है? इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, इनकी जो आवाज़ है ये सेम है, एक जैसी है, लेकिन इनका माने डिफरेंट है। चलो SUN सन सूरज को कहते हैं, SON सन किसे कहते हैं, बेटे को कहते हैं। अब इनको इस्तेमाल हम करते हैं ताकि इनका जो माना है वो बाहर आ जाए। द सन राइजेस इन द ईस्ट,
द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका मतलब है सूरज मशरिक से चढ़ता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, और इस तरह हमें ये सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, इसका सेंटेंस बनाना है, इसका माना बाहर आना चाहिए। राशिद इज़ माई सन, राशिद मेरा बेटा है। सो SON सन बेटे को कहते हैं, SUN सन सूरज को कहते हैं। और एक मिसाल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल मिसाल, यानी सादी सी मिसाल हम लेते हैं। HAIR हियर बाल को कहते हैं, HAIR हियर बाल को कहते हैं। HERE हियर यहाँ को कहते हैं। तो हमें इस तरह ये इस्तेमाल करने हैं कि इनका माने बाहर आना चाहिए। और याद रखना चाहिए, आई एम रिपीटिंग द थिंग्स, यानी अंग्रेज़ी में होमोफोन्स कहते हैं। होमोफोन्स इसलिए कहते हैं, इनकी प्रोनंसिएशन जो होती है वो सेम होती है, आवाज़ इनकी सेम होती है, लेकिन इनका माने डिफरेंट होता है। अब हियर एंड हियर ये दोनों होमोफोन्स है, इनको इस तरह इस्तेमाल करना है कि इनकी आवाज़ इनका माने बाहर आना चाहिए, हम समझ लेना चाहिए। HE हियर बाल को कहते हैं, HE हियर यहाँ को कहते हैं। आई हैव ब्लैक हेयर, मेरे काले बाल हैं। I have black hair, इसका मतलब है मेरे काले बाल हैं। HAIR हियर ये बाल होते हैं। HERE हियर यहाँ, कम हियर आई विल मेक यू सी ए स्नेक, यहाँ आ जाए मैं आपको एक सांप दिखाऊंगा। सो हियर HERE हियर ये होमोफोन्स हैं। लिहाजा बिल्कुल आसान में आपको याद रखना है, होमोफोन्स वो अल्फाज होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं अंग्रेज़ी में जिनकी प्रोनंसिएशन सेम होती है, जिनकी आवाज़ सेम होती है, लेकिन इनका माने डिफरेंट होता है। सो और एक एग्जाम्पल लेते हैं, BEER बियर, ये अक्सर BEAR बियर, BEER बियर रीछ को कहते हैं, जंगली जानवर रीछ को कहते हैं। BEAR बियर बर्दाश्त करने को कहते हैं। आप इसको इस्तेमाल करना है, एक सेंटेंस में इस्तेमाल करना है ताकि इनका माना बाहर आ जाए। और याद रखना चाहिए, मैं फिर दोहराता हूँ, होमोफोन्स वो अल्फाज होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनंसिएशन सेम होती है, जिनकी आवाज़ सेम होती है, लेकिन इनका माने डिफरेंट होता है। BEAR बियर रीछ को कहते हैं, BEAR बियर बर्दाश्त को कहते हैं। Yesterday I saw a black bear, yesterday I saw a black, कल मैंने एक काले रीछ को देखा। इस तरह BEAR बियर रीछ को कहते हैं। You must bear your trouble, आपको अपना मुसीबत बर्दाश्त करना चाहिए। सो BEAR बियर बर्दाश्त को कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके जहनों तक ये बात पहुंची होगी कि होमोफोन्स क्या होते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको घरों में आजकल बैठना है, वो किताबों के साथ रहना है। और किताबों के साथ जब आप रहोगी तो दो फ़ायदे मिलेंगे, आपका मुस्तकबिल संवर जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हो जाएगी, आप कोविड से बच पाए होगा। इसका जो कहर है ये हमारे समाजों के अंदर है। थैंक्स, बी वेल सेड।